जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम बात करने वाले हैं साल 2021 में आई एक साई-फाई फिल्म ड्यून के बारे में। फिल्म की शुरुआत में हमें एक नरेशन सुनाई जाती है जिसके अकॉर्डिंग हम देखते हैं कि अराकिस नाम के प्लेनेट पर स्पाइस प्रोडक्शन होती है और वो प्लेनेट पूरा डेजर्ट में बदला हुआ था। स्पाइस प्रोडक्शन की जिम्मेदारी अब तक हार्कोनेन के पास थी जो कि उनको एक एम्परर ने दी थी, लेकिन अब उनसे ये हक छीन लिया गया था और उनको अराकिस छोड़कर अपने घर वापस जाने के लिए कहा जाता है। अगले सीन में हम पॉल को देखते हैं जो कि एक कैलेडन नाम के प्लेनेट पर रहता है और वो वहाँ के ड्यूक लेतो हाउस ऑफ आर्थदिस का बेटा है। उसके साथ उसकी मॉम लेडी जेसिया रहती है जो उसके डैड की कंस्यूबाइन है। दोस्तों, वो एक बेने गेसेरिट है। बेने गेसेरिट एक तरह की विच है जिसका पॉलिटिक्स में काफी एक्टिवनेस होता है और उसके पास कई स्पेशल पावर्स भी होती हैं, जैसे कि अपनी आवाज से लोगों को अपने काम करने के लिए कहना और फ्यूचर का पता लगाना। ड्यूक लेतो को एम्परर की तरफ से अराकिस का चार्ज मिलता है और वो वहाँ पर जाकर अब स्पाइस प्रोडक्शन कर सकते हैं जो वहाँ का बहुत ही प्रॉफिटेबल बिजनेस है। स्पाइस एक रेत से बनाई जाती है और इसका इस्तेमाल करके इंस्टेबल ट्रैवल पॉसिबल है और ये कई लोगों को पावर्स भी दे सकता है और इसके ओवर एक्सपोजर की वजह से लोगों की आंखें नीली हो जाती हैं। इसके बाद लेतो और पॉल आपस में बातें कर रहे होते हैं। पॉल अराकिस जाने के लिए तैयार नहीं होता है और ना ही वो अपने फादर की तरह पॉलिटिक्स में जाना चाहता है, पर लेतो उसे समझाता है कि इस वक्त हाउस ऑफ आर्थदिस सबसे पावरफुल हाउस है और सब लोग हमारा ट्रस्ट चाहते हैं। इसी वजह से एम्परर को इनसिक्योरिटी है और वो उनका फेवर चाहता है, इसीलिए उसने उनको अराकिस का चार्ज दिया है। फिर हम बैरन को देखते हैं जिसके पास ग्लॉसू आता है। बैरन हाउस ऑफ हार्कोनेन का मास्टर है और इससे पहले स्पाइस प्रोडक्शन का चार्ज उसी के पास था। ग्लॉसू बैरन को लेतो के अराकिन का चार्ज पाने के लिए बताता है, पर बैरन उससे कहता है कि ये सब एम्परर की चाल है क्योंकि वो लेतो से जेलस है। अगले दिन पॉल को जेसिका के पास बुलाया जाता है जो कि बेने गेसेरिट की रेवरेंड है। पॉल को देखते ही वो उसे अपने सामने आने का ऑर्डर देती है और पॉल को ऐसा ही करना पड़ता है। फिर वो पॉल का हाथ बॉक्स में रखवाती है और उसकी नेक पर पॉइजन नीडल रख देती है ताकि वो हिल डुल ना पाए। तभी पॉल को बहुत पेन होता है और उसे कुछ विजन्स आते हैं जिसमें वो एक रेगिस्तान में आग लगी हुई देखता है। फिर वो उसे छोड़ देती है और उससे उसके सपनों के बारे में पूछती है। पॉल उसे बताता है कि वो अक्सर एक लड़की को सपने में देखता है। फिर वो उससे पूछती है कि क्या उसके सपने सच होते हैं, तो पॉल कहता है कि कभी कभी उसके सपने सच हो जाते हैं। उसके जाने के बाद मोहियम जेसिका को कहती है कि उसने उसे समझाया था कि वो एक लड़की को पैदा करे, लेकिन उसने लेतो के प्यार में एक लड़का पैदा कर दिया जो उनका काम कर भी पाएगा या नहीं। दोस्तों, असल में माहियोम का प्लान ये था कि वो जेसिका की बेटी की शादी बैरन के एक नेफ्यू से करवा देगी जिससे उनकी आपसी मतभेद खत्म हो जाएगी और उन दोनों का बच्चा होगा जिसको वो विस्ताज कहते हैं, जो कि एक मसीहा होगा और उसको एम्परर सीट पे बैठाया जाएगा। लेकिन अब ये काम पॉल को ही करना होगा। अगले दिन सब मिलकर कालदान से अराकिस प्लेनेट पर चले जाते हैं। वहां जाकर वो देखते हैं कि हर तरफ वो रेत से भरा हुआ है। वहां के लोग डेजर्ट से बचने के लिए स्टील सूट पहनते हैं और उन्होंने शहर के बाहर एक वॉल बनाई हुई थी क्योंकि वहां डेजर्ट वर्म्स जो कि बहुत बड़े कीड़े थे वो वहां अक्सर आ जाया करते थे और वहां सैंड स्टॉर्म्स की भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। वहां जाकर जेसिका जब अपने लिए नौकरानियां ढूंढ रही होती है तो उसकी नजर एक औरत पर जाती है जिसका नाम शडाउट होता है और उसके पास एक तलवार होती है जिसे वो साइनाइफ कहते हैं। साइनाइफ असल में डेजर्ट के फ्रीमैन लोग रखते हैं और इसे वो सैक्रेड मानते हैं। शडाउट जेसिका को वो साइनाइफ दे देती है और उससे कहती है कि वहां की प्रोफेसी सही होगी जिसके अकॉर्डिंग मदर और सन उसके लिए मसीहा और प्रॉफिट बनकर आएंगे। इसके अलावा वहां के लोग भी पॉल को लिसान अल गालिब पुकारते हैं जिसका मतलब होता है आउटसाइडर प्रॉफिट और वहां के लोगों को पॉल से कई उम्मीदें थी। रात को जब पॉल कमरे में अकेला होता है तो उस पर एक छोटे डिवाइस से हमला कर दिया जाता है जिसे वो हाथ से पकड़ लेता है और उसकी जान बच जाती है। अगले दिन वो स्पाइस प्रोडक्शन का जायजा करने के लिए जाते हैं। वहां डंकन नाम का आदमी आता है जो कि काफी अरसे से अराकिस में रहकर फ्रीमैन्स को देख रहा था। वो उनको बताता है कि इस प्लांट का ओनर स्टिलगार नाम का आदमी है और स्टिलगार को मीटिंग में बुलाया जाता है। स्टिलगार बहुत ही रूड आदमी होता है जो कि उन्हें देख के कहता है कि वो भी बाकियों की तरह प्रॉफिट कमाने आए हैं। रात को डंकन पॉल और बाकियों को डिजर्ट लाइफ में रहने के लिए कई सारे डिवाइसेस दिखाता है। अगली सुबह लेतो से मिलने डॉक्टर लियत आती है। डॉक्टर लियत एक इकोलॉजिस्ट है और वो अराकिस की जज भी है। वो सभी मिलकर वहां से स्पाइस माइनिंग देखने के लिए चले जाते हैं। जब वो ये सब देख रहे होते हैं तो उन्हें पता चलता है कि बहुत दूर से एक डेजर्ट वर्म उनकी व्हीकल की आवाज सुन के उनकी तरफ बढ़ता चला आ रहा है। असल में यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी स्पाइस माइनिंग की, क्योंकि अक्सर रिदम की आवाज सुनकर डेजर्ट वर्म वहां आ जाते थे। उस व्हीकल को बचाने के लिए लियत पास वाले एयरक्राफ्ट को इन्फॉर्म करती है और वहां वो एयरक्राफ्ट उस व्हीकल को उठाने के लिए जाता है, लेकिन उसी वक्त उसका एंकर खराब हो जाता है जिससे वो एयरक्राफ्ट
व्हीकल को नहीं उठा पाता। तभी लेतो कहता है कि उसे उस व्हीकल में से 21 लोगों को बचाना होगा, तो वो सबको अपने एयरक्राफ्ट में उन आदमियों को लाने के लिए भेजता है जिसमें पॉल भी शामिल था। वो एयरक्राफ्ट वहां पहुंचती है और सभी को मुश्किल से बचा लिया जाता है, पर उसी दौरान पॉल फिर से अपने विजन में चला जाता है और वो जमीन पर बैठा होता है और उसे बचाने के लिए गरनी जाता है और वो पॉल को खींच कर ले आता है। सबकी जान बच जाती है, पर वो वॉर्म उस व्हीकल को निगल लेता है। वापस आकर पॉल अपने विजन के बारे में जेसिका को बताता है। वो उससे कहता है कि उसने वहाँ डिजर्ट में एक लड़की दिखाई दी जिसने उसे किस किया, लेकिन उसके बाद उसने उसे स्टैब कर दिया। पॉल ने जेसिका को भी एक बेबी के साथ देखा था और वो जेसिका को बताता है कि वो प्रेग्नेंट है, जो कि बिल्कुल सच बात होती है। रात को जब सब सो रहे होते हैं तो लेतो को कुछ लाइट्स नजर आती हैं। जब वो बाहर आकर देखता है तो उस पे कोई हमला कर देता है और वो बेहोश हो जाता है। उसी दौरान बैरन की आर्मी आराकिस पर हमला कर देती है और वहाँ लड़ाई होने लगती है, जिससे एम्परर भी अपने वॉरियर्स भेजता है। लेतो पर हमला उसी रॉयल डॉक्टर ने किया था, क्योंकि उसे ऐसा करने के लिए बैरन ने कहा था। वो लेतो को बताता है कि उसकी बीवी को बैरन ने कैद किया हुआ है और वो उसे मॉलेस्ट भी कर रहा है। बैरन के डील के हिसाब से वो उसे लेतो देगा और उसकी बीवी को आजाद कर दिया जाएगा, और वो लेतो के मुंह में एक दांत लगा देना चाहता है जिसका इस्तेमाल करके वो जहरीली गैस निकालेगा, जिसका इस्तेमाल करके एक जहरीली गैस निकलेगी और लेतो बैरन को मार सकता है, पर ऐसा करने से उसकी खुद की जान भी चली जाएगी। वेलिंगटन लेतो से उसकी अंगूठी ले लेता है, जो एक हाउस ऑफ आर्टेडिस की सील होती है, और ये वो पॉल को देना चाहता है। दूसरी तरफ पॉल और जेसिका को बैरन के लोगों ने किडनैप कर लिया होता है और वो लोग उन्हें डिजर्ट के बीचों बीच छोड़ने वाले होते हैं ताकि वर्म्स उन्हें खा सकें। जेसिका इशारों में पॉल को बताती है कि एक आदमी डेफ है, मतलब उनकी कंट्रोल करने वाली आवाज का उस पे असर नहीं होगा। तभी एक आदमी जेसिका का शोषण करने की कोशिश करता है, जिसपे पॉल को बहुत गुस्सा आता है। थोड़ी देर बाद पॉल अपनी आवाज निकालता है और सब उसके कंट्रोल में आ जाते हैं। जेसिका और पॉल मिलकर आदमियों को आपस में एक दूसरे से मरवा देते हैं, पर तभी एयरक्राफ्ट भी बंद हो जाता है। वहाँ पे हर जगह तबाही फैली हुई थी। वेलिंगटन लेतो को लेके बैरन के पास पहुंच गया था और अब लेतो पूरी तरह से पैरालाइज हो चुका था। वेलिंगटन की वाइफ को आजाद करने के बजाय बैरन वेलिंगटन का गला ही काट देता है और फिर वो लेतो को भी मारने जाता है, पर लेतो अपना टीथ क्रैक करके वो पॉइजनस गैस निकाल देता है, जिसकी वजह से बैरन और उसके आसपास के लोग मर जाते हैं। दूसरी तरफ जेसिका और पॉल को वेलिंगटन की भेजी हुई किट मिलती है, जिसमें वो सब बता देता है और उसे लेतो की अंगूठी भी देता है। उस अंगूठी को देखकर पॉल को बहुत बुरा लगता है और वो समझता है कि लेतो नहीं रहा। तभी पॉल को फिर से कुछ विजन्स आते हैं, जिसमें वो एक लड़की को देखता है। उसे एक लड़ाई होती हुई दिखाई देती है और इस बार वो खुद लड़ाई में लड़ रहा है, और ये एक सैक्रेड वॉर होती है जिसे पॉल के नाम पर लड़ा जा रहा था। ये देखकर पॉल बहुत डिस्टर्ब्ड हो जाता है और थोड़ी देर बाद पॉल और जेसिका बाहर जाते हैं। तभी उनके पास डंकन आता है और डंकन के साथ लियत भी होती है, जो कि उसे डेजर्ट में मिली थी। डंकन उनको अपने एयरक्राफ्ट में बैठा लेता है और लियत उन सबको एक पुरानी जगह ले जाती है, जो कि असल में एक वक्त पे लेबोरेटरी हुआ करती थी। वहाँ डंकन लियत को कहता है कि अगर वो सारी एलियंस क्रिएट करे तो वो एम्परर को इन सब के बारे में बता सकता है, पर लियत उसको बताती है कि ये सब एम्परर की साजिश है। उसने ही उन सबको आराकिस भेजा था ताकि वो हाउस ऑफ आर्टेडिस को खत्म कर सके, लेकिन पॉल चाहता है कि वो एम्परर की बेटियों में से किसी से शादी कर ले ताकि वो थ्रोन को ले पाए। पॉल अब इरादा कर चुका था कि वो अपने फादर की मौत का बदला लेकर सारे यूनिवर्स को बचाएगा। तभी उन पर एम्परर की आर्मी से वॉरियर्स हमला कर देते हैं। डंकन अकेला ही उनके साथ लड़ने चला जाता है और पीछे लियट, पॉल और जेसिका रह जाते हैं। डंकन उन लोगों से लड़ता हुआ सबको एक एक करके मारने लगता है, पर लड़ते लड़ते उसकी खुद भी जान चली जाती है। वक्त रहते ही लियत पॉल और जेसिका को एक सीक्रेट पैसेज से निकाल लेती है और उनको बताती है कि एक रास्ते को फॉलो करते हुए वो अलग एयरक्राफ्ट तक पहुंच जाएंगे, पर वो उनके साथ नहीं जा सकती क्योंकि एयरक्राफ्ट में सिर्फ 2 लोगों की बैठने की जगह है। लियत पॉल को कहती है कि वो सैंडस्टॉर्म से 5000 मीटर ऊपर एयरक्राफ्ट उड़ाए, जो कि काफी सेफ होगा। पॉल और जेसिका एयरक्राफ्ट लेकर निकल जाते हैं और दूसरी तरफ लियट अकेले ही बाहर जाती है। बाहर वो देखती है कि एक डेजर्ट वर्म उसकी तरफ आ रहा है। वहाँ वो एक डिवाइस लगा देती है जिससे रिदम क्रिएट होने लगती है, जिसकी मदद से वर्म वहाँ पे अट्रैक्ट हो सके। जब वो ऐसा कर रही होती है तो वहाँ कुछ वॉरियर्स आकर उसे स्टैब कर देते हैं और वो उसे ट्रेटर बुलाते हैं, पर लियत कहती है कि वो सिर्फ शाही हुलूद को अपना मालिक मानती है, जो कि असल में सबसे बड़ा डेजर्ट वर्म है। ये कह के वो जमीन पर गिर जाती है और वहीं पे उसकी मौत हो जाती है और तभी वर्म वहाँ पर आकर सबको खा जाता है। पॉल और जेसिका एयरक्राफ्ट में बैठ जाते हैं और एयरक्राफ्ट उड़ाने लगते हैं, पर इससे पहले कि वो लोग 5000 मीटर की ऊंचाई पर पहुंचते, बैरन के 2 एयरक्राफ्ट उनके पीछे पड़ जाते हैं। पॉल उनसे बचने के लिए सीधा सैंडस्टॉर्म में चला जाता है। ये बात ग्लॉसू जाकर बैरन को बताता है, जो कि अभी जिंदा होता है क्योंकि उस प्लेनेट की मेडिसिन ने उसको
फिर से जिंदा कर दिया था। ग्लोसू बैरन को इस बात का यकीन दिलवाता है कि पॉल और जेसिका सैंडस्टॉर्म में जिंदा नहीं बचेंगे, जिस पर बैरन यकीन कर लेता है। बैरन ग्लोसू को सारे स्पाइस प्लांट्स बेचने को कहता है और उससे ये भी कहता है कि वो आराकिस के सारे फ्रीमैन को मार दे। सैंडस्टॉर्म में पॉल और जेसिका को बहुत मुश्किलें आती हैं क्योंकि वहाँ उनकी एयरक्राफ्ट आउट ऑफ कंट्रोल हो रही थी। तभी पॉल को कुछ विजन्स आते हैं जिसमें वो वही लड़की और एक आदमी को देखता है जो उससे कहता है कि वो उसका फ्रेंड है। वो लोग उसे बताते हैं कि जब लाइफ में कुछ भी उनके हाथ में ना हो तो फ्लो में चलना चाहिए और सारे कंट्रोल्स लाइफ को दे देने चाहिए, लाइफ खुद ही सब कुछ संभाल लेगी। ये सुनकर पॉल एयरक्राफ्ट को बंद कर देता है और खुद की आंखें बंद कर लेता है। थोड़ी देर बाद जेसिका उसको बताती है कि वो लोग सैंडस्टॉर्म के पार आ चुके हैं। ये सुन के पॉल उस एयरक्राफ्ट को दोबारा स्टार्ट कर देता है और इस तरह वो सैंडस्टॉर्म से बच जाते हैं। तभी उनके एयरक्राफ्ट के एक एक करके सारे विंग्स घिर जाते हैं और वेयरक्राफ्ट भी जमीन पर आ गिरता है। पॉल और जेसिका उससे बाहर आ जाते हैं और बाहर आकर वो स्टिल सूट्स पहन लेते हैं जिसकी मदद से वो डेजर्ट की हीट बेयर कर पाएंगे। अब वो लोग वर्म टेरिटरी में आ चुके थे तो पॉल जेसिका को बताता है कि उन लोगों को एक फ्रीमैन ट्रिके से वॉक करना होगा ताकि वो डेजर्ट वर्म्स को डिस्ट्रैक्ट कर पाए। वो दोनों वहां से चलना शुरू करते हैं लेकिन तभी उनका पैर डम सैंड पर पड़ जाता है जिसकी वजह से वहां पे आवाज हो जाती है और वो आवाज सुनकर डेजर्ट वर्म्स उनकी तरफ आने लगते हैं। अब उनके पास भागने के अलावा और कोई चारा नहीं बचता और वो लोग पहाड़ के ऊपर चढ़ जाते हैं। तभी उनके सामने डेजर्ट वर्म बाहर आ जाता है पर किसी ने वहां पे रिदम डिवाइस लगाया हुआ था जो डेजर्ट वर्म को डिस्ट्रैक्ट कर देता है और उन लोगों की जान बच जाती है। फिर वो कैनियन के अंदर जाते हैं और तभी उनके पास वहां बहुत सारे फ्रीमैन आ जाते हैं जो कि उनको मारकर उनका बॉडी मॉइस्चर लेना चाहते थे। उन फ्रीमैन का लीडर स्टिगलर होता है जो कि पॉल को देखकर समझ जाता है कि वो लेतो का लड़का है। स्टिलगार कहता है कि वो पॉल को जिंदा छोड़ देगा लेकिन जेसिका उनके किसी काम की नहीं है इसीलिए वो उसे मार डालेगा। पर तभी जेसिका स्टिलगार पर हमला कर देती है और उसकी गर्दन पर चाकू रख देती है। ये देखकर जामिस नाम का आदमी कहता है कि जेसिका ने स्टिलगार को हराया है, यानी जेसिका उससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और जो स्ट्रॉन्ग होता है वही लीडर बनता है। तो वो उनके बीच फिर से मुकाबला करवाना चाहता है। जेसिका पॉल को अपनी तरफ से लड़ने के लिए भेजती है और स्टिलगार जामिस को। पॉल को वहाँ वही लड़की नजर आती है जिसका नाम चांदनी होता है और वहाँ वो आदमी भी होता है जो उसे अपना दोस्त बुलाता है। पॉल जब एक पहाड़ पर हाथ लगाता है तो उसे एक विजन आता है जिसमें वो खुद को देखता है जिसने जामिस को स्टैब किया था। फिर असली मुकाबला शुरू होता है और ये एक ब्लड वॉर थी और ना चाहते हुए भी पॉल को जामिस को मारना ही पड़ता है क्योंकि यही फ्रीमैन के रूल थे जिसमें किसी एक को मरना ही होता है। पॉल को फ्रीमैन एक्सेप्ट कर लिया जाता है। पॉल उनको कहता है कि उसके फादर यहाँ पे स्पाइस या प्रॉफिट के लिए नहीं आए थे, वो सिर्फ यहाँ पे उनकी लिबरेशन के लिए आए थे और यही उनका गोल है। ये सुन के सभी लोग कहीं जाने लगते हैं और ये मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं नोटिफिकेशंस के लिए। दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।